हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि कुछ इम्पॉर्टेंट केस हैं रेजोनेंस सर्किट में या सीरीज सर्किट में से सीरीज सर्किट में कुछ इम्पॉर्टेंट केस हैं जो आते हैं। और अगर आएंगे उसके लिए आपको बहुत जो जानता है वो तो आगे निकल जाएगा, उसी में सिलेक्शन होता है। तो उसी इम्पॉर्टेंट केस की बात करेंगे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त साथ शेयर कीजिए। आइए हम लोग चलते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट केस की बात करते हैं। तो मान लीजिए आपका सीरीज सर्किट पैरेलल सर्किट है, आर इसी के साथ एल, ठीक, इसी के साथ आर एंड सी, ठीक। तो सी हो गया, एल हो गया, ए आर एल हो गया एंड आर सी हो गया, ए सप्लाई वोल्टेज हो गया, आज करंट आई फ्लो, ठीक। तो अगर ऐसा केस आता है, अब अगर ऐसा केस आएगा और आपको बोलेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताइए या कुछ बताइए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछेगा इस केस में, तो आपको कैसे निकालना है? तो देखिए हम लोग बताते हैं, आपको नोट डाउन करवाते हैं। तो मान लीजिए आपका ये केस है, ठीक। और अब हम लोग बात करते हैं, अगर इसका हम लोग इम्पीडेंस निकालें, क्या निकालें? एडमिटेंस, क्या निकालें? एडमिटेंस, वाई फॉर एडमिटेंस। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/ZRL प्लस 1/ZRC, ठीक। अब क्या हो जाएगा? 1R प्लस J⍵L प्लस R माइनस J⍵C, समझिए, J⍵C का लीजिए। अब क्या होगा इसका? अगर हम कर ले ऊपर नीचे, तो R माइनस J⍵L अपान R स्क्वायर प्लस ⍵L का स्क्वायर, ⍵L इसके साथ होगा, ⍵C भी इसके साथ होगा, ⍵L का स्क्वायर प्लस R प्लस J⍵ अपान C होता है, J अपान ⍵C। और कोष्टक में क्या हो जाएगा? R स्क्वायर अनुपात ⍵C का फुल स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करें, रियल एक्सिस अलग कर लें और इमेजिनरी एक्सिस अलग। अगर हम R अपान R स्क्वायर ⍵L का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 1/⍵C का होल स्क्वायर। इमेजिनरी एक्सिस अगर करें तो, इमेजिनरी एक्सिस की बात करें तो क्या हो जाएगा? 1/⍵C अपान R स्क्वायर 1/⍵C का होल स्क्वायर माइनस ⍵L अपान R स्क्वायर प्लस ⍵L का होल स्क्वायर, ठीक। इतना तो हो गया। अब आगे चलते हैं। इसी के आगे हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग इमेजिनरी एक्सिस रेजोनेंस के कंडीशन में, किसमें? रेजोनेंस कंडीशन। अगर रेजोनेंट कंडीशन की बात करें तो इमेजिनरी एक्सिस एडमिटेंस केस में 0, IM लिखते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो इसका नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। तो इमेजिनरी एक्सिस में हमारा क्या है, ये चीज़ है, ठीक। 1/⍵C हो जाएगा, तो 1/⍵C R स्क्वायर प्लस 1/⍵C का होल स्क्वायर माइनस ⍵L R स्क्वायर प्लस ⍵L का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या होगा? अगर हम इसको इधर कर दें और उसको उधर कर दे तो
इसका एक तो नीचे आ जाएगा ओमेगा सी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल सी हो जाएगा, इधर चला आएगा। ओमेगा स्क्वायर एल सी इतना नोट डाउन कर लीजिए। इतना नोट डाउन कर लीजिए। ये आर सी है ना, अच्छा आर एल, ये आर एल है ना, और ये आर सी है, ये भी आर एल है, आर सी वही कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाता है। आर सी है और क्या आर सी है, आर एल है, आर एल है, आर सी, ठीक। अब यहाँ क्या हो जाएगा आर सी आर एल, ठीक। अब बात क्या करें, आर एल स्क्वायर आर सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल ओमेगा आर स्क्वायर। अब यहाँ रिजोनेंस केस में तो आर आ जाएगा, रिजोनेंस केस में आर आ जाएगा। तो यहाँ रिजोनेंस केस का हम लिखेंगे तो सब में आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सब में आर आ जाएगा, ओमेगा आर इंटू सी, और क्या हो जाएगा प्लस ओमेगा आर इंटू एल का होल स्क्वायर, और 1 ओमेगा आर इंटू सी ओमेगा आर इंटू एल ना हो जाएगा। नोट डाउन कर लेते हैं, बाकी चलते हैं। इतना नोट डाउन कर चुके होंगे, अब आगे चलते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लिए होंगे, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो इसको अगर हम लोग करें आर एल का स्क्वायर प्लस ओमेगा आर इंटू एल का होल स्क्वायर, अभी क्या आ जाएगा ओमेगा आर स्क्वायर एल सी और आर सी का होल स्क्वायर प्लस 1/, यही आएगा ओमेगा आर इंटू सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब क्या किया जाए, अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दें ओमेगा आर स्क्वायर एल सी आर सी स्क्वायर प्लस ओमेगा, अगर आर स्क्वायर एल सी कर दें तो क्या होगा ओमेगा आर स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया, सी से सी कट गया, तो एल अपान सी बचा। तो क्या बचा ओमेगा आर स्क्वायर एल सी आर सी स्क्वायर प्लस एल अपान सी, ये बचा। और यहाँ क्या बचा आर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा आर एल का होल स्क्वायर बचा। पीछे वाले टर्म के लिए होंगे कितना बचा। अब अगर हम लोग यहाँ क्या करें, ओमेगा आर स्क्वायर एल से अगर कॉमन करते हैं या इसको इधर कर दें, इस साइड को इधर कर दें, माइनस इस साइड को हम लोग इधर कर दें, आर एल स्क्वायर एल अपान सी, और क्या होगा ओमेगा आर स्क्वायर एल सी आर सी स्क्वायर माइनस ओमेगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर। अब क्या करें, माइनस हो गया, तो अब हम लोग अगर ओमेगा आर स्क्वायर एल सी कॉमन ले लें तो क्या बचेगा आर सी स्क्वायर माइनस तो एल अपान एल तो बाहर आ जाएगा एल, और एक सी नीचे हो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ क्या बचा, ये बचा आर एल स्क्वायर एल अपान सी बचा। अब अगर हम लोग इधर कर लें आर स्क्वायर एल सी,
हमारा क्या बचा, तो ओमेगा आर स्क्वायर एल सी अंडर रूट में आर एल स्क्वायर एल अपन सी आर सी स्क्वायर एल अपन सी। इतना हो गया। अगर हम इसको इतना लिख सकते हो, ओमेगा आर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी से अंडर रूट में एल सी अंडर रूट में आर एल स्क्वायर एल सी अपान आर सी स्क्वायर अपान एल सी। तो आपका ये फार्मूला निकल गया। नोट डाउन कर लीजिए क्या निकला, या इधर लिख सकते हो इस फार्मूले को नीचे अगर नहीं लिखना चाहते हो तो हमारा फार्मूला आ गया, इधर आ गया ओमेगा आर 1/रूट एल सी अंडर रूट में आर एल स्क्वायर एल सी आर ए सी है आर सी स्क्वायर एल अपन सी। यही आ गया और ये आपका फार्मूला नोट हो गया। नोट डाउन कर लीजिए। तो फार्मूला में क्या है, फार्मूला में ही है अब देखो ऐसा केस आ सकता है। तो पैरेलल आरएल सर्किट में अगर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछे तो ये फार्मूला याद रखिएगा, आर एल स्क्वायर एल अपन सी आर एल स्क्वायर माइनस एल अपन सी आर सी स्क्वायर माइनस, अगर आर एल और आर सी का अगर कॉम्बिनेशन आता है सर्किट में तो उसका फार्मूला यही होगा, आर एल स्क्वायर माइनस एल अपन सी आर सी स्क्वायर माइनस एल अपन सी। ठीक, इतना आपका आ गया है। अब इसका हम कुछ केस लिखेंगे। कहाँ गया नोट डाउन। अगर हम इसका कुछ केस लिखें, ठीक, इसमें अगर हम कुछ केसेस लिखें तब क्या हो सकता है इसका, एक बार नोट डाउन करके आप लोग लिख लीजिए। अब हम इसको डिलीट करते हैं। अब हमारा फार्मूला ये है, ठीक। अब अगर हम लोग आर एल स्क्वायर एल पान सी इतना याद रखते हैं, अगर हमारा अभी इसमें केस चलता है, केस फर्स्ट की बात करें, अगर आर एल इक्वल टू आर सी इक्वल टू 0 हो जाए, इसका मतलब हमारा जो फिगर बनेगा ऐसा बनेगा, एल एंड सी का केस बनेगा। इस केस में हमारा ऐसा फिगर बनेगा, मतलब दोनों शून्य हो गए, आर सी आर एल दोनों शून्य हो गए, तो हमारा फिगर कैसा बनेगा, तो हमारा ओमेगा आर इक्वल टू 1/√ELC मतलब पैरेलल आर सर्किट में हमारा रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी यही होगा। समझिए, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पैरेलल एलसी ऐसे दे दिया तो यही होगा। समझ गए। इस फार्मूले में हमने क्या रख दिया, इसी फार्मूले में हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया तो 0 हो गया, आर एंड आर सी तो 0 हो गया, तो हमारा यही केस बना। कौन सा, एक केस बना। अब अगला केस क्या आता है, अगला केस क्या आता है, केस सेकेंड। केस सेकेंड की हम बात करें, आर एल इक्वल टू आर और आर सी इक्वल टू 0। इसका मतलब ए आर हो गया, ए एल हो गया, एंड जो सी के सीरीज में था आर और 0 हो गया, आर एल इंटू एल। अगर ऐसा केस आता है तो क्या होगा,
ऐसा। अब इसमें क्या होगा, आर एल की जगह आर रख दे तो जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा ओमेगा आर 1/√LC। उसी फार्मूले में इक्वेशन 1 मान लीजिए, चाहे जो मान लीजिए, और अंडर रूट में r²L/c अपान ये जीरो हो गया, L/c हो गया, तो ये होगा क्या होगा r²c² अपान L हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा ओमेगा आर 1/√LC अंडर रूट में 1 माइनस r²c अपान L। केस ऐसा आ सकता है, नोट डाउन कर लीजिए। इस फार्मूले से देखिए हमको कितना फायदा मिला, इस फार्मूले से हमको अभी कितना फायदा मिलेगा। अब इसी में अगर हम लोग इस केस में अगर हम लोग और केस निकालते, इसी में पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, r²c² अपान L नोट डाउन कर लीजिए पहले इतना आप लोग। अगर अब अगला केस IC में है, अब देखो इतना हम इसको डिलीट करते हैं, इतना हमने कर दिया। अब इसी केस में इस यही वाली फिगर, अब देखो हमने कुछ किया नहीं है, यही फिगर बनाते हैं इसी केस में। अगर कुछ और अगर हम पैरेलल सर्किट में देखते हो तो हमने RLC में देखा था, मतलब RL1C। अब ऐसा केस रहे तो क्या हो सकता है, देखो मान लीजिए इसमें एडमिटेंस निकालने, सर्किट में एडमिटेंस निकालने, हमें एडमिटेंस निकालते हैं तो भाई j⍵c आएगा, ठीक, j⍵c आएगा प्लस 1/r प्लस j⍵L आएगा, ठीक। अब ऊपर नीचे अगर हम लोग, तो अगर हम लोग ऊपर नीचे, ये सही रहेगा इसका, तो कुछ नहीं होगा, प्लस r माइनस j⍵L r² प्लस ⍵L का होल स्क्वायर होगा। अगर हम लोग बात करें इसका इमेजिनरी एक्सिस का अलग कर लो, रियल एक्सिस अलग कर लो। इमेजिनरी एक्सिस हमारा क्या है, r² प्लस ⍵L का होल स्क्वायर। इमेजिनरी एक्सिस क्या होगा, j⍵c माइनस ⍵L अपान r² प्लस ⍵L का होल स्क्वायर। इतना हो गया। अब क्या किया जाए, अब रेजोनेंस का कंडीशन निकाला जाए। किसमें, रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन निकाले तो इमेजिनरी एक्सिस क्या होगी, किसकी इमेजिनरी एक्सिस, y की, y इक्वल टू हम लोग 0 निकालते हैं, ठीक। तो
अगर हम लोग ओमेगा सी ओमेगा एल, अब रिजोनेंस का कंडीशन है तो ओमेगा आर रखेंगे। ठीक, रिजोनेंस का कंडीशन में हम लोग क्या रखेंगे, ओमेगा आर इंटू सी, ओमेगा आर इंटू एल अपान आर स्क्वायर, ओमेगा आर इंटू एल का होल स्क्वायर 0। अब इसको अगर बराबर कर दोगे इसके आगे क्या होगा, कट जाएगा। तो सी इक्वल टू एल अपान आर स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का होल स्क्वायर। ठीक, ना नोट डाउन, अब इधर इसको तो नोट डाउन कर लियो इस फिगर को। अब इसके आगे हम लोग अगर करें सी के आगे जस्ट ये है, तो अब हम लोग अगर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा आर एल स्क्वायर एल अपान सी, ठीक। तो ओमेगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर क्या एल अपान सी माइनस आर स्क्वायर इतना होगा, ओमेगा आर स्क्वायर अब क्या हो जाएगा, हाँ एल स्क्वायर से अगर हम लोग भाग दे दे तो क्या होगा, ना नोट डाउन कर लीजिए। अगर एल स्क्वायर से हम लोग भाग दे दे तो क्या हो सकता है, तो यल अगर हम करते हैं तो यल से एल कट जाएगा तो एल सी हो जाएगा और आर स्क्वायर अपान एल स्क्वायर हो जाएगा, टेंडर रूल में हो जाएगा अगर हम करते तो। लीजिए फार्मूला आपका निकल के तैयार हो गया, मतलब शायद हमने फार्मूला ड्राइव भी किया था पैरेलल रेजोनेंस के केस में, याद आया होगा। देखिए हमने यहाँ भी मतलब रेजोनेंस के केस में डाउन कर नोट को कर दिया सॉल्व, तो 1/√L C आर स्क्वायर अपान एल स्क्वायर। अगर आर स्क्वायर अपान 2L स्क्वायर कर दे तो कौन सा केस हो जाएगा, सी के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज, आर स्क्वायर सी स्क्वायर बटे 2 कर दे तो इंडक्टर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज है। मैक्सिमम वोल्टेज का केस ही निकला था, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नोट डाउन कर लिए होगे। अब देखिए अगर हम इसको हटाते हैं
तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। देखो अब रियल एक्सिस लेते हैं, रियल एक्सिस का केस किसका लेते हैं, रियल एक्सिस का केस। तो हमारा आर ई, ठीक। अब इसी में हम लोग ओमेगा आर कर देते हैं, कुछ नहीं, ओमेगा आर के स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक, इतना है। अब रियल एक्सिस है, अगर रियल एक्सिस के बराबर हम लोगों ने क्या निकाला था, याद करिएगा, हम लोगों ने रियल एक्सिस पे क्या निकाला था, आर स्क्वायर ओमेगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर क्या होता, एल अपान सी वाई आर ई। देखो इसीलिए हमने डिलीट नहीं किया, आर अपान ए एल अपान सी के बराबर है ना, वो देखिए, इसीलिए हमने डिलीट भी नहीं किया। एल अपान सी के बराबर है, ठीक, आप समझ गए होंगे। एल अपान सी के बराबर है आर सी इक्वल टू एल, आर सी इक्वल टू एल। तो अब अगर हम, तो वाई आर ई हो गया, अगर हम जेड आर ई डायनामिक इम्पीडेंस जिसे बोलते हैं एल अपान आर सी, तो पैरेलल रिजोनेंस के केस में डायनामिक इम्पीडेंस का मान एल अपान आर सी होता है। इसको बोलते हैं डायनामिक इम्पीडेंस, क्या बोलते हैं, डायनामिक इम्पीडेंस। हमने कैसे निकाला है, रियल एक्सिस है, क्या है, रियल एक्सिस। देखो किसी भी चीज़ को पढ़ो, समझ के पढ़ो तो भूलोगे नहीं, चाहे मैं हूँ, चाहे आपको कोई भी एनी अदर कोई भी एग्जाम्पल हो, तो देखिए कितना आराम से हमने कहाँ से कैसा लेसन निकाला, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो डायनामिक इम्पीडेंस क्या निकाला, जेड आर ई इक्वल टू एल अपान आर सी। पूछता है एग्जामों में कि डायनामिक इम्पीडेंस क्या होता है। नोट डाउन कर चुके हैं आप लोग। तब हम लोग आगे देखते हैं, भूलिएगा नहीं। अब केस, अगला केस लाते हैं। देखो केस कैसा भी हो आपको भूलना नहीं है, किसी प्रकार का भी केस हो। अब मान लीजिए हम आर एंड सी को एक साथ करते हैं, इसको आर एंड सी को एल को अलग कर दे, तब आप लोग सोचोगे यार आएगा केस कैसे। अब अगर ऐसा केस आ गया तो क्या करोगे, करना कुछ नहीं है, बस दिमाग लगाना है। सी एंड एल, अगर ऐसा केस आता है तो आप लोग क्या करोगे, ठीक। आर एल एंड सी का केस अगर आता है तो क्या करोगे, सेम ठीक जैसे ही छोटा बनाते हैं, बहुत बड़ा बना दिए, छोटा बनाते हैं थोड़ा आप लोगों को।
बहुत छोटा बड़ा तो बहुत ज़्यादा बड़ा बनाने से कोई मतलब है नहीं। फिगर फिगर आर एल इंटू सी इंटू एल, ठीक, ये आर एल है, ठीक। अब हम लोग अब बात करें, ठीक, अगर हम लोग इसमें इम्पीडेंस निकालें, क्या निकालें, इम्पीडेंस 1/ZR L प्लस 1/ZR, तो इसका फार्मूला हमने निकाला था RLC का पैरेलल में। आप यहाँ देखो RLC का पैरेलल, अच्छा RCC को हमको सीरीज में करना है ना। अब अगला केस सेम तो सेम वही हो गया, ठीक। अब एक केस अलग है कि आप लोग सोचो कि यार अभी इसका कैसे निकलेगा, कुछ टेंशन नहीं लेना है, सेम वही चीज़ रहेगा। देखिए अगर निकालोगे तो सेम वैसे इसका भी निकालते हैं हम, और सेम आपको मिलेगा चीज़, ठीक। क्या मिलेगा, फार्मूला भी मिलेगा। तो अगर हम लोग इसका निकालते हैं तो सेम चीज़ वही निकलेगा। हमने निकाला था ना ओमेगा आर इक्वल टू 1/√LC √RL स्क्वायर L/C RC स्क्वायर L/C। तो क्या होगा, ये इसका वैल्यू 0 हो गया, इसका वैल्यू 0 हो गया, तो क्या हो गया 0 माइनस L/C हो गया अपान, और RC माइनस L/C बचा। अब क्या करोगे, अब कौन सी वैल्यू निकालोगे, तो इसका हम लोग निकालते हैं, LC हो जाएगा तो RC स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा RC, तो यहाँ अंडर रूट में हो जाएगा अगर ये नीचे चला जाएगा या माइनस इधर कर देंगे तो ये अपना हो जाएगा 1/, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ L/C कर देते हैं, RC स्क्वायर और माइनस RC क्या हो जाएगा, माइनस RC का होल स्क्वायर। अब क्या होता है, स्क्वायर होता है, अब इसके बराबर ही भी फार्मूला निकल गया, ये भी फार्मूला ये। अब आगे ओमेगा आर अंडर रूट में 1/LC माइनस RC का होल स्क्वायर, ये भी फार्मूला, दोनों फार्मूला है। देखो आएगा कैसे, अगर कैलकुलेट करोगे तो यही चीज़ आ जाएगा, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम लोग इसको करें, देखो ये कैसे आया वही मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अंडर रूट में कौन LC आ गया, और क्या हो गया माइनस L/C, सी L तो कट जाएगा, C इसके साथ हो जाएगा, क्या होगा C स्क्वायर हो जाएगा L/C RC स्क्वायर, और माइनस घूम जाएगा। देखो अब जो हम यहाँ लिखे तो वो चीज़ इधर आ जाएगा, वो माइनस हट जाएगा, समझ गए कैसे आया, वो मैं आपको बता रहा था, समझिए। चाहते तो एक स्टेप और ले जाते, नहीं ले गए कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ याद रखिएगा, इक्वेशन मतलब फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला भी याद रख सकते हैं, जिसको आपको प्रैक्टिकली या डेरिवेशन याद करके करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, फार्मूला RL स्क्वायर
माइनस एल अपान सी आर सी स्क्वायर एल अपान सी, ऐसा लगा कर आपको निकाल देते हैं। अब इसका केस में अगर हम और केस रेजोनेंस सर्किट का केस करें, नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर हम फिर उसी के केस में मान लीजिए आर एंड सी, वही के केस में अगर हम लोग फिर से दूसरे तरीके से निकालें तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है नहीं, आर एल एंड सी और एल, ठीक। अब इसका केस अगर हम लोग निकालें, क्या निकालें, इसी का केस निकालें तो एडमिटेंस केस में निकालें तो क्या होगा, मॉड ऑफ नल है तो क्या होगा 1/j ओमेगा एल प्लस ये ऐसे निकालिए 1/z आर एल प्लस 1/z आर सी, ऐसे निकालते हैं। तभी हम लोग निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकालते थे j ओमेगा एल प्लस 1/r प्लस माइनस हो जाएगा 1/j ओमेगा सी, ये हो जाएगा। तो अगर हम लोग माइनस जे ओमेगा एल कितना हो जाएगा और प्लस ये क्या हो जाएगा आर, यहाँ आर सी हो जाएगा तो का आर सी प्लस जे अपान ओमेगा सी और आर सी का होल स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अब क्या करें, इमेजिनरी एक्सिस बाहर कर लें। क्या करें, इमेजिनरी एक्सिस बाहर, रियल एक्सिस बाहर कर लें और इमेजिनरी एक्सिस बाहर कर लें तो क्या हो जाएगा आर सी अपान आर सी स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस जे ओमेगा, क्वेश्चन में क्या आ गया ओमेगा सी, उधर माइनस चला जाएगा इधर ओमेगा चला जाएगा तो 1/ओमेगा सी अपान आर सी का होल स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर अपान माइनस हो जाएगा 1/ओमेगा इंटू ये। अब हम लोग रेजोनेंस का कंडीशन निकालें, किसका, रेजोनेंस का, रेजोनेंस कंडीशन। अगर हम लोग रेजोनेंस कंडीशन की वैल्यू की बात करें, आई इमेजिनरी एडमिटेंस, ठीक। अब रेजोनेंस कंडीशन में हम इमेजिनरी एक्सिस को निकालें तो हमारा इमेजिनरी एक्सिस क्या बचा है कोष्टक में 1/ओमेगा सी, ओमेगा आर अब करेंगे क्योंकि रेजोनेंस का कंडीशन है ओमेगा आर इंटू सी आर सी का होल स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा आर इंटू सी का होल स्क्वायर आर सी है और माइनस 1/ओमेगा आर इंटू एल इक्वल टू 0। इतना हो गया, उधर नोट कर लिए होगे इस फिगर को। अगर इस फिगर को नोट कर लिए होगे हम आगे चलते हैं और बात करते हैं और आगे अगर हम लोग बात करें क्या अगर हम लोग आगे बात करें इस फार्मूले की, मतलब इसका तो क्या हो जाएगा, इतना नोट डाउन कर लीजिए।
ओमेगा आर कट जाएगा। अगर हम लोग इसको इतना करें 1 ओमेगा आर इंटू सी आर स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा आर सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 ओमेगा आर इंटू एल। ओमेगा आर कैंसिल हो गया, तब क्या बचा एल अपान सी इक्वल टू एल अपान सी बचा तो आर स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा आर इंटू सी का होल स्क्वायर। अब हम माइनस आर स्क्वायर कर दे तो उधर जाएगा तो एल अपान माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा ओमेगा आर इंटू सी हो जाएगा, ओमेगा आर इंटू सी हो जाएगा का होल स्क्वायर। और क्या हो जाएगा 1 अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा। अभी अंडर रूट में नहीं करते, आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा, सीधा कर देते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते। एल अपान सी माइनस आर स्क्वायर कर देते हैं, इतना है। अब हम लोग सी से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं सी से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अरे वन अपान में चला गया, इसमें 1 अपान में, इस ए नीचे चला गया तो एल अपान सी सेम वही चीज़ आर स्क्वायर। ठीक, इधर चला गया इधर चला गया। अब सी से मल्टीप्लिकेशन कर देते सी स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपान, तो इसी स्क्वायर है तो इसी स्क्वायर से करेंगे तो एल सी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आर स्क्वायर एंड सी स्क्वायर हो जाएगा, आर सी स्क्वायर हो जाएगा, सी है और एक आर सी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो गया अच्छा रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी है तो इसको आर सी हटा देते हैं, आर सी रखे हो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि सी है। और क्या हो जाएगा कितना हो गया आपका, तो आपका ओमेगा आर इक्वल टू क्या निकलेगा इधर नोट डाउन कर लिए होगे। देखो इधर हमारा क्या निकला, इधर हमारा क्या निकला ओमेगा आर का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में 1 अपान एल सी आर सी सी का होल स्क्वायर। यही फार्मूला निकला, कुछ अंतर लीजिए हमने निकाल दिए, ये भी फार्मूला आ गया एल सी माइनस आर सी स्क्वायर आर सी। ये तो रेजिस्टेंस का है, अगर ये कैपेसिटिव का केस है तो क्योंकि कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम ओमेगा की वैल्यू जो कैपेसिटेंस क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज है। अब एक फार्मूला आपका आ गया एल सी, इसको रेडियन पर सेकेंड में करते हैं, इसमें रेडियन पर सेकेंड में। ठीक, ये आप उतार सकते हो खींचने के लिए, यहाँ ओमेगा आर स्क्वायर होगा। ठीक, कर्निंग चला जाएगा, ये फार्मूला निकल गया एल सी आर सी का होल स्क्वायर। अब अगर केस की बात करें, केस में क्या, अगर इसमें हम लोग आर सी है तो आर सी 0 कर दो तो एल सी रूट बचेगा। अब इसी में केस कर दें, केस फर्स्ट, इसी में केस फर्स्ट कर दें, केस फर्स्ट करें तो क्या होगा। देखो ये चीज़ याद रखना, अभी हम इस चीज़ को मिटा नहीं रहे हैं। ठीक, अब इस चीज़ को देखो इधर नोट डाउन कर लिए। केस फर्स्ट की बात करें, अगर हम आर सी इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक, तब केस क्या होगा, तब यहाँ सी का केस हो जाएगा और ये एल का केस हो जाएगा। अब क्या होगा, अब बताइए, अब तो समझ गया होंगे। आर सी इक्वल टू 0 रखा है तो आर सी गायब हो गया, ओमेगा आर स्क्वायर हटा देते हैं, ओमेगा आर अंडर रूट में 1 पान एल सी, मतलब रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है 1 पान, चाहे इसको हम लोग
ऐसा भी लिख सकते हैं 1/√LC लीजिए, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब केस आपके सामने है। ठीक, वही केस था, सब सेम केस वही है। चाहे आप ये चीज़ याद रखिएगा, कैलकुलेशन कैसे केस, बस कैलकुलेशन याद रखोगे तो सारा फार्मूला याद हो जाएगा, डेरिवेशन। अब देखिए, अगर हम इसका रियल एक्सिस की बात करें, इसकी रियल एक्सिस की बात करें, सिर्फ रियल एक्सिस, तो रियल एक्सिस क्या निकला था, वाई रियल एक्सिस का शायद समथिंग क्या था, इस रियल एक्सिस इसका था R/, समथिंग कुछ ऐसे था, R/r² 1/ω c का स्क्वायर कितना है। अब देखिए, ए रियल एक्सिस हमने निकाला था ना, R² ω r²। तो अगर हम एक इसकी वैल्यू L/c की, वाल RE L/c, ठीक, इसलिए हमने नहीं निकाला, इसलिए हमने इसको डिलीट नहीं किया। अब क्या किया जाए, क्या चला गया, RC/L। अगर इम्पीडेंस से केस निकालें L/RC, इसका मतलब क्या है कि चाहे आप RL को सीरीज में रख दो, चाहे RC को सीरीज में रख दो, डायनेमिक इम्पीडेंस का मान चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है, डायनेमिक इम्पीडेंस। तो इससे 3-4 फार्मूले क्या निकले, को अगर उसका केस रहेगा तो उसका फार्मूला कैसे निकलेगा, RL पैरेलल में रहेंगे, तो अगर RL पैरेलल में रहेंगे और C पैरेलल, RL सीरीज में और C पैरेलल में रहेंगे, तब क्या फार्मूला होगा। अगर C पैरेलल में तब क्या फार्मूला, R पैरेलल में, R और L सीरीज में है और C पैरेलल में, या RC सीरीज में है तो L पैरेलल में है, तो क्या फार्मूला होगा। ठीक, तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं, चारों एक बार फार्मूले की बात करते हैं, नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर हम लोग बात करें चारों फार्मूलों के, एक बार हम लोग फार्मूलों की बात करते हैं, तो नोट डाउन तो कर ही होंगे। अगर हम लोग बात करते हैं चारों फार्मूलों की, जैसे मान लीजिए आपका एक केस आया R एंड C। अब इसमें क्या फार्मूला निकालेंगे, हमने लिखवाया है, लोग पता है, ω/r = √LC √ RL का होल स्क्वायर L/c और RC का स्क्वायर L/c, शायद यही है इस केस में। अगर इसमें क्या करें, R को 0 कर दें, तब केस क्या होगा, अगर R को 0 कर दिए मतलब C का 0 हो गया, तो हमारा ये चीज निकला, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, अगर ये 0 कर दी तो हमारा फार्मूला क्या निकला था, तो इसमें रख के निकाल लेंगे। तो देखिए, इसी में एक बार हम लोग अपने प्रैक्टिस निकालते हैं, तो क्या है R एंड L। तब इसमें R हमने 0 कर दिया, मतलब RL 0 कर दिया, RC 0 कर दिया, RL बचा है, L बचा है, C बचा है, तब क्या बचा 1/√C। ये अंडर यहाँ चला जाएगा, 1/√LC। अब क्या बचा, ये तो 0 हो गया, यहाँ क्या बचा, RL² - L/c अपान, ये तो 0 हो गया, -L/c, ये बचा। इसको हम लोग गुणा कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। समझ गए होंगे, हमने फार्मूला इसका निकाला था, नोट डाउन कर लीजिए। इसका अगर करेंगे तो सेम चीज वही आएगा, क्या निकाला था, देखो अब इसमें देखो, अब इसका क्या करें, रुकिए, मान लीजिए हमने √LC कर दिया,
और 0 हो गया, आर एल स्क्वायर एल अपन सी, तो 0 एल अपन सी। अब अगर इस चीज़ को ऊपर रखें, इसका अगर मल्टीप्लिकेशन इससे कर दें 1/√LC, और क्या निकाला था अभी पता लग जाएगा कि फार्मूला में क्या आएगा। आर एल का स्क्वायर यही था, या यल हटा दो, यल ना हटाओ कि पता रहेगा कि आर एल का वैल्यू है अंशु सी एल अपान माइनस एल सी, इतना है। अब एल सी का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, किसका, एल सी का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब कितना आएगा, आर स्क्वायर सी तो आ गया, आर स्क्वायर सी तो आ गया। अगर सी का हम पर सी का गुणा कर दें, ठीक, 1 मिनट, देखो कैसे आया था। अगर ऊपर हम आर स्क्वायर सी, सी ऐसे तो कट जाएगा, या अब इसको अगर हम ऐसा लिखना चाहें तो यल पलट जाएगा। देखो इसको हम यल माइनस आर एल स्क्वायर सी अपान एल अपान सी लिख सकते हैं, सी अपान यल लिख सकते हैं, सी अपान यल लिख सकते हैं, मतलब यल अपान सी था तो सी अपान यल लिख सकते हैं। तो सी से सी कैंसिल, सी से सी कैंसिल नहीं होगा, कितना फल आएगा। अच्छा, इसका इधर गुणा होगा तो एक सी रह जाएगा, यल अपान सी में रह जाएगा। इसको अगर हम इतना कर सकते हैं, चलो ठीक है, यल अपान सी कर दिए। अब जो सी था यल अपान सी, यल अपान सी रखते हैं तो हमारा फार्मूला आ जाएगा 1/√LC, मतलब 1 माइनस आर यल का स्क्वायर, सी हो गया था, और अपान यल, सी से सी कट जाएगा। यहाँ एल पान इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो सी, इसका अगर हम इधर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, एक इधर होगा, इधर चला जाएगा, समझ गए। तो आएगा कैसे वो मैं आपको बता रहा था, सीधा फार्मूला हम लोग का ट्राई कर लेंगे, समझ गए। अब हम लोग अगर बात करें, सीधा फार्मूला याद रखिए, √LC, शायद यही फार्मूला आया था, आर स्क्वायर सी अपान एल, और यहाँ एक एल सी, तो यहाँ होगा तो सी से सी कट जाए, सी से सी कट जाए, क्योंकि अगर यहाँ थे ये सी कट जाएगा, ठीक, ये सी कट जाएगा। आप समझ गए होगे, सी से सी तो कट जाएगा, सी इधर चला आया, एक सी इधर आ गया तो एक सी कट गया, तो समझ गए आ गया, तो इधर समझ गए होगे आप लोग। अब हम बात करें, इतना तो आ गया। अगर हम इसी केस को निकालना चाह रहे थे, इसी केस को हमने निकाला था, तो हमारा फार्मूला क्या आया था, अगर हमारा फार्मूला क्या आया था, यही आया था 1/√, ये आया था 1/√LC आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ये भी आया था। अगर करोगे, देखो वही फार्मूला आ रहा है कि नहीं, थोड़ा हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, वही फार्मूला आ रहा है कि नहीं जो इसके पहले निकाले थे। अगर हम इसको कैलकुलेट करे थे, उसका पहले वाला फार्मूला, अगर हम लोग 1 माइनस कितना आया था, आर √, में LC आया था, और आर स्क्वायर सी आया था, शायद इतना समथिंग आया था, और अपान एल आ गया था। इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, एल माइनस आर स्क्वायर सी अपान एल आ गया था, और रूट अगर हम लोग 1/√LC, अगर हम लोग 1/LC करते हैं और इंटू एल माइनस आर स्क्वायर सी अपान एल। अब देखो ऊपर वाला फार्मूला आएगा कि नहीं,
आ सकता है। अगर यल स्क्वायर का हम ऊपर नीचे कर दें गुणा, मतलब यल का ऊपर नीचे हम गुणा कर दें, यहाँ भी यल का यहाँ भी यल, तो कट जाएगा। अगर हम यहाँ यल का कर दें, ठीक, यल स्क्वायर का, और पर नीचे अगर हम यल का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यल कट जाएगा। यल का हम कर दिए तो यल बाहर निकाल लिए, तो यल स्क्वायर वो आ जाएगा, सेम वही फार्मूला में आ जाएगा। समझ गए? निकालना कैसे है वो तरीका, मतलब हमने बताया चीज़ में कैसे आपको निकालना है। तो ये भी फार्मूला आया था, शायद यही आया था, 1/√LC और R यल का होल स्क्वायर, मतलब R² L², शायद यही आया था। मतलब उस फार्मूले को आप कैसे निकाल सकते हो, निकालने का तरीका हम बता रहे हैं कि हर तरीकों फार्मूले को रिलेट कैसे कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, सो थैंक्स।